यार आज हम बात करेंगे जो पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। मैं आपको मेन चीज़ बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगा, और जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं, मैं उतनी बड़ी वीडियो नहीं डालूंगा, पर मैं बहुत शॉर्ट में और साफ साफ तरीके से आपको सारी बात समझा दूंगा कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो मैं बता दूं, ये घटना है अलीगढ़ की। आप सबने सुना होगा, जो अभी एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई है, उसके ऊपर है ये बात। पहले मैं आप सबको को इन लोगों के नाम बता दूं। जो वो सास होती है उसका नाम होता है सपना, और जो उसका पति होता है, हस्बैंड जो होता है, उसका नाम होता है जीतू, और जो उसका दामाद होता है उसका नाम होता है राहुल। अब चलते हैं आगे। तो बात है यहाँ से, क्या कहते हैं, वो दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करते हैं एक घर में, जहाँ एक लड़का होता है, उसका नाम राहुल होता है, बता दिया। अब वही उन रिश्ता पक्का कर देते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। जब बात आगे बढ़ती है तो सास में बहुत ज़्यादा उससे बातचीत फ़ोन पे रोज़ इधर उधर की, मतलब फालतू 24 घंटे में। भाई जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे दिन नज़दीक आते हैं शादी के, वैसे वैसे बात बढ़ती जाती है और अच्छी होती जाती है। और इधर उसका दामाद और उसकी सास, ये दोनों फ़ोन पे बहुत लगे हुए थे, तो इन दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये जब फ़ोनों पे, मतलब 24 घंटों में से 22 22 घंटे फ़ोनों पे बात करता था उससे, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि उन दोनों के बीच में कितनी नज़दीकी आ चुकी थी। तो उससे का कारण, और उसका कारण ये भी है कि कुछ दिन पहले जो उनका दामाद होता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसकी सास अपने पति से बोलती है कि वो दामाद जी की तबीयत ख़राब है, वहाँ जाना है और देख के आना है। तो उसका आदमी बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ और देख के आ जाओ। अब वो वहाँ जाते हैं। भाई दामाद जी की तबीयत देखती है अच्छे से, और ठीक है, वहाँ रुक जाती है एक दिन। अब जो वहाँ रुक जाती है, तो वहाँ रुकने के बाद वहाँ एक तो वो उस कमरे में रुकती है, ऊपर से उस खाट पे रुक जाती है। तो उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। तो वो वहाँ वैसे रह रहे होते हैं जैसे वो पति पत्नी हों, बिल्कुल वैसे रह रहे होते हैं जैसे पति पत्नी हों। अब वही वो सुबह हो जाती है, अगले दिन निकल रही होती है घर के लिए अपने, तो उसका दामाद उसे रोक लेता है जैसे तैसे करके कि अभी एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ कह के। वो रुक जाती है, फिर वो दोनों सास हो जाते हैं और क्या कहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं। और फिर वो अगले दिन दोबारा जाने के लिए बोलती है, तो उसका जो दामाद होता है ऐसे ही कर करके उसे 3 4 5 दिन तक रुकवा लेता है, उसे पूरे 5 दिन तक उसे रुकवा लेता है। और पूरे वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं जैसे पति पत्नी की तरह पूरा। इधर इधर एक दिन की बात होती है, जो उसकी सास होती है, जो वो सपना होती है, वो अपने पति से बोलती है कि तुम मेरी बहन के घर कार्ड दिया हो, अभी शादी वाले दिन नज़दीक आ रहे हैं, शादी के दिन जब जाओगे तो बहुत सारा काम पड़ जाएगा। उस टाइम पे जाना सही नहीं है, तो अभी काट दिया हो, उस टाइम पे बहुत सारे काम होंगे तो उसमें उलझ जाएंगे हम, तो अभी काट दिया हो। तो कहता है ठीक है, तो मैं अभी कार्ड दिया आता हूँ। वो कल चला जाता है। वो अगले दिन कार्ड लेकर उसकी बहन के घर निकल जाता है, और वहाँ कार्ड वार्ड बांट के अच्छे से आस पड़ोस मोहल्ले में सबको कार्ड वार्ड बांटता है, और वहाँ से वापस आ जाता है। जब वो वहाँ से वापस आता है, शाम को वो अपनी लड़की से देखता है घर में कि उसकी पत्नी लुगाई नहीं दिखाई दे रही। तो वो अपनी लड़की से पूछता है, बेटा तेरी माँ कहाँ है? तो उसकी लड़की बोलती है, पिताजी मम्मी तो बाज़ार गई है, अभी अभी तक आई नहीं, बोल रही थी कि थोड़ा टाइम लग जाएगा मार्केट में, अब पता नहीं, पर आई नहीं अभी तक। तो ये बात सुनकर उसका बाप जो होता है, पिताजी, वो थोड़ा चिंतित होता है और उसे उसकी माँ को फ़ोन मिलाता है। पहले तो फ़ोन मिलता नहीं, फिर जब उसका फ़ोन मिलता है तो वो बोलती है कि अभी आ जाऊँगी, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। वो कहता ठीक है। फिर जब दोबारा फ़ोन मिलाता है थोड़ी देर बाद, फिर वो बोलती है कि हाँ 1 घंटे में आ रही हूँ। तो 8:30 9:30 हो जाते हैं, पर 1 घंटा नहीं बीतता, और वो टाल मटोल करती रहती है ऐसी कि हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। वो कहता है ठीक है, आ जा। कह रही 1 घंटे में आ रही हूँ, तो कह रहा ठीक है 1 घंटे में आ जाओ जल्दी फटाफट। अब भैया वो दोबारा तीसरी बार जब रात हो जाती है ज़्यादा, तो 1 घंटा हो जाता है, तो उसके बाद फ़ोन मिलाता है। जब भी नहीं आती, फिर जब फ़ोन मिलाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है, तो उसके बाद वो पूछता है, वो समझ तो जाता है तुरंत कि ये कहीं न कहीं मेरे दामाद के साथ भाग गई है, क्या कहते हैं, अब मेरे दामाद के साथ भाग गई। वहाँ से वो अपने दामाद को फ़ोन मिलाता है और बोलता है कि तुमने मेरी धर्मपत्नी को लेके गए हो, ये है वो है, तुम साफ-साफ बता दो कि कहाँ लेके गए हो, वापस आ जाओ घर पे फटाफट फटाफट, जल्दी, जैसे भी जहाँ भी गए हो। कहता है नहीं जी पिताजी हमारे साथ नहीं है, पापा हमारे साथ नहीं है, ये वो झूठ बोलता है वगैरह-वगैरह। दुनिया भर के इधर-उधर के झूठ बोलता है, पर उसका बाप समझ जाता है, उसको बाप को पूरा विश्वास होता है कि इसके साथ भागी है। तो वो ज़ोर-ज़बरदस्ती से बोलता है कि नहीं पता, हमें पता है तुम्हारे साथ भागी है, ये है वो है। फिर वो बाद में कबूल कर ही लेता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरे साथ भागी है। जो तुमने, वो साफ साफ बोलता है कि जो तुमने इसे 18 साल तक इसे पीड़ित प्रताड़ित किया है, ये तुमने बहुत गलत किया है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है, ये मेरे साथ रहेगी, ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे उसने बोला कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो ये कह के फ़ोन काट देता है, और उसका उधर पति अपना उसका इंतज़ार कर रहा होता है, सोचता है चलो कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल रहा होगा।
फिर भी वो उसका सुबह तक इंतज़ार करता है। वो सुबह रात को पूरी टेंशन में बैठे रहते हैं, इधर-उधर सारे घर वाले परेशान, इधर वो परेशान, और वो सारे घर में बैठे रहते हैं। सुबह हो जाती है, नींद नहीं आती किसी को भी, सारे मतलब टेंशन में पड़े हुए हैं। सुबह होती है अगले दिन। अब जब ये सुबह होती है तो ये सोचते हैं कि चलो भाई कुछ और भी देख लें, घर में कुछ और तो नहीं गायब हुआ। तो ये देखते हैं तो घर में अलमारी चेक करते हैं, वहाँ पे देखते हैं 5-6 लाख, करीब 5-6 लाख नकद वो गायब है, और 5-6 लाख का सोना, 5 लाख का सोना गायब है। तो जब ये बात पता चलती है तो वह अपने आस पड़ोस और यार दोस्त को लेकर थाने पहुंच जाता है और वहाँ जाके कंप्लेंट करता है। वहाँ जाके कंप्लेंट करता है, हालांकि कंप्लेंट में कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश का कानून है कि जो भी बालिग है वो अपनी मर्जी से भाग सकते हैं, कि मतलब अपने विचारों के वो स्वतंत्र रूप से मालिक होते हैं भैया। वो जो करते हैं बालिग रूप से स्वतंत्र होते हैं वो। तो उन पे कोई केस वेस तो नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो सास थी वो 38 साल की थी, और जो लड़का था राहुल वो उसकी लड़की से 2 साल ही बड़ा था, 20 साल का। उसकी लड़की 18 साल की थी। अब देख लो क्या गलत काम किया। पर अगर वो पकड़े भी गए तो उन पे कोई केस नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से भागे हैं। दोनों समझदार हैं, दोनों बालिग हैं। और पुलिस भी इसमें इसलिए ही एफआईआर नहीं लिख रही अभी तक, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी है इसमें। और बाकी अगर जो दूसरा केस बनाना चाहें, जैसे वो जो पैसे और जेवरात लेके भागे हैं, उस पे केस बन सकता है। अगर वो केस और वो भी उन्होंने वापस कर दिए तो भी मैटर क्लोज हो जाएगा। फिर कुछ नहीं कर पाएगी सरकार किसी का, वो अपनी मर्ज़ी से गए हुए हैं। हैं बाकी पैसा ऐसा उन्हें सोना चांदी सोना मिल जाएगा उन्हें, बाकी पैसा ऐसा सोना सब मिल जाएगा वापस उन्हें। और बाकी जो रिपोर्टर ने एक बार उसकी लड़की से पूछा कि भैया तुम अपनी माँ को न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो अपनी माँ को। तो वो बोलती है कि मैं अपनी माँ को बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो तुम हमारे पैसे और वो जो सोना लेके गई हो वो वापस कर दो, बाकी जहाँ तुम्हें रहना है वहाँ रहो। वो ये बोलती है। बाकी यही सेम सवाल उसके पिताजी से पूछा जाता है, तो वो उसका पिताजी सबको बोलता है कि मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से पुलिस वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार सारे पुलिस प्रशासन एक बार पुलिस प्रशासन मेरी बीवी को ढूंढ कर लाए मेरे सामने, और मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि तूने अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम क्यों किया, जब उसकी शादी में 9 दिन रह रहे थे। 9 दिन पहले ही ये कांड हो गया, और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, हर जगह, पूरे देश में ये बात फैल गई। वही जानता है उस घर में क्या हो रहा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताओ, और ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे प्रेरित करता है, और मैं ऐसे ही नई नई सच्ची घटनाओं पर कहानी लाता रहूँगा। बात करता रहूँगा आपसे, जो भी है जैसे भी है, सच्चे बिना पर्दे के, साफ साफ फेस टू फेस, ऐसे ही बिल्कुल सामने, कोई फ़िल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल जो सच्चाई है वही बताऊँगा, कुछ नहीं, और शॉर्ट में बताऊँगा। तो आप इस घटना पे क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करें, चाहे कैसा भी करें, अच्छा बुरा जो भी आपके मन में आ रहा हो विचार, कैसा भी कमेंट ज़रूर करें भैया। कमेंट करने से मुझे हिम्मत मिलती है, और मैं अगली वीडियो में और प्रेरित होकर आपके सामने वीडियो ला पाता हूँ। तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और स्वस्थ रहें, खुश रहें।